आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री के एमसीक्यू जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। हर बार हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, इसी वजह से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो प्लीज लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अशोक की शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए है यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन बी विलियम जॉन्स, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप या ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। आप इनको एक क्विज की तरह लेना। आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपने कितने एमसीक्यू आज सॉल्व किए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अशोक की जो शिलालेखा थी उनको प्रथम बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि एक यूरोपी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1192, ऑप्शन बी 1206, ऑप्शन सी 1210 या ऑप्शन डी है 1221। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 1206 राइट हो जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, इस तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव या ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल राइट हो जाता है। प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है फैजी, ऑप्शन बी है तोदरमल, ऑप्शन सी अबुल फजल या ऑप्शन डी है बिरबल। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी अबुल फजल सही हो जाता है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए श्री राजगोपालचारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की, जिसे चोला वंश भी कहा जाता है, कि राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है बादामी, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी तंजावुर या ऑप्शन डी है द्वार समुद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तंजावुर बिल्कुल राइट हो जाता है। चोल डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो तंजावुर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड या ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी चोरी चौरा कांड सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राजस्थान राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगाल है वो राजस्थान में स्थित है। तो नेक्स्ट है, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका अकबर सही हो जाता है, यानी मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त करने में भारतीय समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस भारतीय समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है ज्योतिबा फुले। तो यहाँ ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय सही हो जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी? राजा राम मोहन राय, जो कि एक भारतीय समाज सुधारक थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था?
भारत आने वाला पहला यूरोपी कौन था? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी मेघलन या ऑप्शन डी है कैप्टन कुक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वास्को डिगामा सही हो जाता है। भारत आने वाले पहले यूरोपी कौन थे? वास्को डिगामा। नेक्स्ट है गुप्त वंश, जिसे गुप्ता डायनेस्टी कहते हैं, का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त या ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो यहाँ ऑप्शन सी श्रीगुप्त सही हो जाता है, यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजरों के मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाए गए थे? खंजरों के मंदिर किस राजवंश के शासक काल में बनाए गए थे? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चालुक्य, सी राष्ट्रकूट या डी है चंदेल। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है चंदेल। इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि खंजुराहो के मंदिर किस राजवंश में बनाए गए थे, तो चंदेल राजवंश यानी उनके शासनकाल के समय बनाए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1154 या ऑप्शन डी है 1206। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1192 यानी 1192 बिल्कुल सही हो जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस वर्ष करो या मरो का नारा दिया था? अब देखिए अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किसने दिया था, लेकिन किस वर्ष दिया था, किस आंदोलन के समय दिया था, ये प्रश्न काफी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है 1930 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी है 1947। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 1942 यानी 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आए थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी या ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राजगोपालचारी सही हो जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे श्री राजगोपालचारी जी थे। नेक्स्ट है किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी है अर्थवेद। तो यहाँ पर अर्थवेद जो है उसमें जादू टोना और वशीकरण के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी अकबर द्वितीय, सी बहादुर शाह जफर या ऑप्शन डी है आलमगारी द्वितीय। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी घुमा के पूछा गया प्रश्न। देखिए जलियांवाला बाग जो है वो कब होता है, ये तो मेजरली क्वेश्चन आता है, लेकिन ये देखिए कौन था उस समय भारत का वायसराय? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड राइट हो जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी घातक वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश या ऑप्शन सी है मौर्य वंश। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन बी ज्ञात्रक वंश से ये क्या थे? संबंधित थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासन ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? ए विक्रमादित्य, बी कीर्तिवर्मन, सी पुलकेशिन तृतीय या ऑप्शन डी है विष्णुवर्धन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी पुलकेशिन तृतीय ने हर्षवर्धन जो कि चालुक्य शासक थे ने पराजित किया था।
पुलकेशिन जो कि चालुक्य शासक थे। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया? ऑप्शन ए 1917, बी 1919, सी 1920 या डी 1922। तो ऑप्शन बी 1919, जब शायद जलियांवाला बाग जब हुआ था उसके बाद ये रॉलेट एक्ट जो था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी या किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1853 और ऑप्शन सी है 1856। तो यहाँ पर 1853 ऑप्शन सी राइट हो जाता है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 में चली थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन सही होगा। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 और 6। हम सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था। नेक्स्ट है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? ए बहमनी साम्राज्य, बी राष्ट्रकूट साम्राज्य, सी विजयनगर साम्राज्य और डी है पल्लव साम्राज्य। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य सही होता है, यानी हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है अकबर ने किस वर्ष दिन ए इलाही की शुरुआत की? ऑप्शन ए 1575, बी 1578, सी 1582 और डी 1585। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही जो एक तरह की स्कीम थी जो उन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1903, बी 1905, सी 1907 और डी है 1911। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी अपने प्रिपरेशन में हेल्प है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।